हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रकाश पारा मेडिकल क्लासेस। तो आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल प्लेक्सस क्या होता है? तो सबसे पहले ब्रैकियल का प्लेक्सस को समझते हैं। तो इस टर्म को तोड़ते हैं, ब्रैकियल और प्लेक्सस। ब्रैकियल मतलब होता है ब्रांच और प्लेक्सस होता है कलेक्शन ऑफ नर्व, यानी ब्रांचेज ऑफ कलेक्शन ऑफ नर्व को ब्रैकियल प्लेक्सस बोलते हैं। ठीक, और ब्रैकियल प्लेक्सस कैसे बनता है? तो ब्रैकियल प्लेक्सस में रूट होता है, ट्रंक होता है, डिवीजन होता है, कोड होता है और ब्रांचेज होता है। ये रूट, ट्रंक, डिवीजन, कोड, ब्रांचेज क्या करते हैं? ब्रैकियल प्लेक्सस में होते हैं। तो ब्रैकियल प्लेक्सस में सबसे पहले हम लोग को ये टर्म आ रहा है, रूट आ रहा है, ब्रांचेज आ रहा है, कोड आ रहा है, ट्रंक आ रहा है, डिवीजन आ रहा है। तो ये सब क्या है? तो सबसे पहले ये सब को जानने के लिए हम लोग डिटेल से आते हैं। तो हर एक चीज़ को क्लियर कर देंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और हम लोग का जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। तो ब्रैकियल प्लेक्सस, सबसे पहले ब्रैकियल को देख लीजिए। ब्रैकियल बताए थे कि ब्रांच होता है और प्लेक्सस होता है कलेक्शन ऑफ नर्व। तो ब्रांचेज ऑफ कलेक्शन ऑफ नर्व को ब्रैकियल प्लेक्सस बोलते हैं। ये पहला लाइन हो गया। उसके बाद ब्रैकियल प्लेक्सस कंसिस्ट करता है रूट को, ट्रंक को, डिवीजन को, कोड को और ब्रांचेज को। ये रूट, ट्रंक, डिवीजन, कोड और ब्रांचेज कंस्टिट्यूट करके क्या बनाता है? ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ब्रैकियल प्लेक्सस क्या है? ब्रांचेज ऑफ कलेक्शन ऑफ नर्व विच कंसिस्ट ऑफ रूट, ट्रंक, डिवीजन, कोड एंड ब्रांचेज। ये आपका हो गया ब्रैकियल प्लेक्सस। यही आपका डिफिनीशन भी हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग अब एक एक बात को पॉइंट्स से समझते हैं कि ये रूट क्या होता है, ट्रंक क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, कोड क्या होता है, ब्रांचेज क्या होता है। तो हम लोग इसको याद करने के लिए ट्रिक रखे हैं RTDCB। ठीक, R से हो गया आपका रूट्स, T से हो गया ट्रंक, D से हो गया डिवीजन, C से हो गया कोड, B से हो गया ब्रांचेज। तो क्या हुआ? ये जो रूट होता है, ये ट्रंक होता है, ये डिवीजन होता है, कोड होता है, ये ब्रांचेज होता है, ये ब्रैकियल प्लेक्सस को बनाता है। तो अब हम लोग ये सब बात को डिटेल से समझेंगे कि रूट क्या होता है, ट्रंक क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, कोड क्या होता है, ब्रांचेज क्या होता है। अगर ये सब को समझ गए अच्छे से, ये RTDCB को अच्छे से समझ गए तो आपका ब्रैकियल प्लेक्सस क्लियर हो जाएगा। ब्रैकियल प्लेक्सस में यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजी है, इसको आराम से समझिए और समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले रूट क्या होता है? तो रूट जो होता है आपका कंसिस्ट करता है एंटेरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ, ये जो पॉइंट है एंटेरियर प्राइमरी रेमाई, इसको लिखना जरूरी है। अगर ये लिखेंगे तो अच्छा नंबर आएगा, ताकि और ये रूट को वेल अच्छे तरह से वेल डिफाइंड कर जाएगा कि जो रूट होता है वो एराइज हुआ है आपका जो एंटेरियर प्राइमरी रेमाई होता है स्पाइनल नर्व का। जो स्पाइनल नर्व होता है उसके एंटेरियर प्राइमरी रेमाई से ये स्पाइनल नर्व बना के रूट बना दिया। ये जो एंटेरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व से क्या हुआ? ओरिजिनेट किया, रूट ओरिजिनेट किया। ठीक, और ये क्या हो सकता है? तो ये जो रूट होता है आपका C5, C6, C7, C8 और T1, ये सारा रूट होता है डिफरेंट वर्टेब्रल कॉलम से निकलता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्टेब्रल कॉलम कितना होता है। वर्टेब्रल कॉलम हम लोग जानते हैं कि सर्वाइकल 7 होता है, T12 होता है। ठीक, उसके बाद लंबर 5 होता है। ठीक, उसके बाद सैक्रम होता है। ठीक, उसके बाद कॉगिक्जियल होता है, C7 T12 L5 S1 और C1। ठीक, ये आपका वर्टेब्रल कॉलम होता है। तो यही वर्टेब्रल कॉलम से रूट निकलता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तो सर्वाइकल 7 है और हम बताएं कि रूट तो C8 है, सर्वाइकल 8 है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, आप लोग में क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर सर्वाइकल तो 7 है तो C8 कहाँ से निकल गया? तो ये आपको क्लियर कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ये वर्टेब्रल कॉलम का। सर्वाइकल का ही लेके आपको एक समझा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सर्वाइकल का 7 सर्वाइकल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या किया, इसको नेमिंग कर देते हैं C1 C2
C3, C4, C5, C6, C7, 7 सर्वाइकल हो गया। ठीक, 7 सर्वाइकल हो गया। अब हम लोग बताएं कि 7 सर्वाइकल है, रूट कितना आ रहा है C8। तो देखिए रूट जो निकलता है वो वेंट्रली और डोर्सली निकलता है। तो हम लोग वेंट्रली और डोर्सली रूट को निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग निकालते हैं। देखिए ये आपका वेंट्रल रूट हो गया, ये डोर्सल हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ठीक, ये आपका C3 हो गया, ये हो गया C4 हो गया। ठीक, ये C5 हो गया। ठीक, ये C6 हो गया। ठीक, ये C7 हो गया, ये C8 हो गया। देखिए C7 से ही एक यहाँ पर वेंट्रली C7 निकला और डोर्सली C8 निकला। तो 7 सर्वाइकल है, लेकिन रूट आपका कितना निकल गया, C8 तक। इसी तरह से आपका थोरेसिक में भी हो जाएगा, लंबर में भी हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया ना पॉइंट कि C8 क्यों हुआ। तो हम लोग सबसे पहले जो ब्रैकियल प्लेक्सस में रूट होता है, ब्रैकियल प्लेक्सस में हम लोग को रूट ये याद करना है कि कौन कौन होता है। तो ब्रैकियल प्लेक्सस में आपका ये C5 to C8 होता है और एक रूट निकलता है थोरेक्स से, एक रूट आपका थोरेक्स से निकल जाता है। यहाँ पर बना देते हैं, अलग से वहीं बना देते हैं यहाँ पर। ठीक, थोरेक्स बना देते हैं। ठीक, T1 T2। ठीक, तो रूट निकल गया थोरेक्स से आपको। ठीक, तो एक रूट आपका हो जाता है थोरेक्स से, अब बाकी C1 to C8 हो जाता है सर्वाइकल से। तो आप लोग को रूट बताना है कि सबसे पहले रूट क्या होता है, एंटेरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व। जो एंटेरियर प्राइमरी ऑफ रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व होता है वही कंसिस्ट करता है, और ये आपको वर्टेब्रल कॉलम से राइज होता है C5 to C8, C5, C6, C7, C8 एंड T1। हाँ, बहुत जगह ये भी देखा गया है कि इसमें C4 और T2 का भी कॉम्बिनेशन होता है, कहीं कहीं पर ये C4 और T2 भी आ जाता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ओरिजिन ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। आपको बता दिए कि जनरली C5 से T1 तक होता है, लेकिन कहीं कहीं C4 और T2 का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो वन सेगमेंट अपवर्ड शिफ्ट हो गया और वन सेगमेंट जो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, तो ये आप लोग को एक्सेप्शनल केस होता है जहाँ पर ये शिफ्ट कर जाता है। तो प्लेक्सस जो होता है, जो कि प्लेक्सस होता है आपका, या तो वन सेगमेंट आपका अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे एक और टर्म निकलता है प्रीफिक्स्ड और पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सस। मतलब जो अपवर्ड शिफ्ट हुआ उसको प्रीफिक्स्ड प्लेक्सस करेंगे और जो डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ उसको पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सस करेंगे। तो प्रीफिक्स प्लेक्सस में आप लोग को देख लीजिए C4 का लार्ज कंट्रीब्यूशन होता है और T2 अब्सेंट होता है। ये याद रखना है कि प्रीफिक्स्ड प्लेक्सस में C4 का कंट्रीब्यूशन लार्ज होता है, T2 अब्सेंट होता है। लेकिन जो पोस्टफिक्स्ड प्लेक्सस होता है उसमें कंट्रीब्यूशन होता है T1 का, और क्या होता है, T2 भी प्रेजेंट रहता है। मतलब T1 का तो कंट्रीब्यूशन रहता है लार्ज, T2 हमेशा प्रेजेंट रहेगा, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, T2 उसमें होना ही होना है। C4 यहाँ पर अब्सेंट होगा और C5 जो होगा रिड्यूस्ड इन साइज। तो ये आपको प्रीफिक्स्ड और पोस्टफिक्स्ड प्लेक्सस का याद रखना है। तो अब हम लोग समझेंगे और रूट को खोल के कि एंटेरियर प्राइमरी रेमाई क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। एंटेरियर प्राइमरी रेमाई क्या होता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग बताए कि आपको एंटेरियर प्राइमरी रेमाई समझना है। एंटेरियर प्राइमरी रेमाई क्या होता है, तो हम लोग एक डायग्राम से इसको समझते हैं। एक डायग्राम ले लेते हैं आपको, ठीक। तो एक डायग्राम ले लीजिए। जो डायग्राम है वर्टेब्रल कॉलम का, एक डायग्राम ले लिए, वर्टेब्रल डिस्क ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मैटर है, इस मैटर को बोलते हैं वाइट मैटर, ठीक। और ये जो है इसको बोलते हैं ग्रे मैटर बोलते हैं।
एक वर्टेब्रल कॉलम को लिए हैं, वाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है। ठीक, इसको समझ गए अच्छे से। ये आपका वाइट मैटर होता है, ये ग्रे मैटर होता है। ये जो मैटर होता है ये ग्रे मैटर और बाहर जो होता है वाइट मैटर होता है। तो ये आपके ठीक है। यहाँ से आपको 2 रूट निकलता है। ठीक, एक यहाँ से निकलेगा, ठीक, उसके बाद एक यहाँ से निकलेगा। ठीक, ठीक, तो ये 2 रूट निकला, एक यहाँ से निकला, इसको बोल सकते हैं हम लोग पोस्टेरियर रूट या डोर्सल रूट। ये पोस्टेरियर रूट होगा या डोर्सल रूट होगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो रूट है आपका, इसको बोलेंगे एंटेरियर रूट या इसको वेंट्रल रूट बोलेंगे। ठीक, ये पोस्टेरियर रूट और एंटेरियर रूट या डोर्सल रूट या वेंट्रल रूट, यहाँ से ये यहाँ पर एक पॉइंट पर मिलता है, तो इस पॉइंट पर मिलके ये क्या बना लेता है, स्पाइनल नर्व बना लेता है। ये दोनों रूट मिलके क्या बनाया, स्पाइनल नर्व मिल गया। अब स्पाइनल नर्व से 2 रेमाई निकलेगा। ठीक, 2 रेमाई निकलेगा। ये स्पाइनल नर्व से 2 रेमाई निकलेगा। ठीक है, एक आपका हो गया एंटेरियर रेमाई, ठीक, और एक आपका हो गया पोस्टेरियर रेमाई। तो यही डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट मिलके क्या बनाया, स्पाइनल नर्व बनाया। ठीक, और स्पाइनल नर्व से 2 रेमाई निकला, एंटेरियर रेमाई और पोस्टेरियर रेमाई। तो इसी में जो एंटेरियर प्राइमरी रेमाई होता है वहीं से रूट ओरिजिनेट करता है। जो एंटेरियर प्राइमरी रेमाई है और पोस्टेरियर प्राइमरी रेमाई है, तो इसमें हम लोग को देखना है ये जो एंटेरियर प्राइमरी रेमाई है, इससे हम लोग का जो रूट क्या होता है, ओरिजिनेट करता है। तो समझ गए इस डायग्राम से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको इस डायग्राम को देख के कि यहाँ से 2 रूट निकाले, डोर्सल रूट निकाले, वेंट्रल रूट निकाले। यहाँ पर दोनों रूट मिलके स्पाइनल नर्व में रहा, स्पाइनल नर्व मिलके एंटेरियर रेमाई बनाया और पोस्टेरियर रेमाई बनाया। यही जो एंटेरियर प्राइमरी रेमाई होता है ये क्या बनाता है, यहाँ से जो ब्रैकियल प्लेक्सस का है रूट ओरिजिनेट करता है। तो ये आप समझ गए अच्छे से डायग्राम से। तो हम लोग रूट को बहुत अच्छे से समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं आगे ट्रंक का। ट्रंक क्या होता है समझे। तो ट्रंक पहले याद रखिएगा कि ट्रंक जो होता है 3 टाइप का होता है। एक होता है अपर ट्रंक, ठीक, और उसके बाद होता है मिडिल ट्रंक, फिर होता है लोअर ट्रंक। ठीक है,